अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स। कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे किस तरह से ये किस तरह से अफेक्ट करती है नेचुरल डिज़ास्टर्स के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अगर आपका फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर बना दी गई है जो कि हमें नेचुरल गैस जिसे कहते हैं, मतलब जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर है, वो लेयर जो है, जो जिस मतलब नेचुरल गैसेस उसमें होती हैं, मौजूद होती हैं, जो कि हमें महफूज होती हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस से महफूज रखती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके अलावा एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। वो गैसेस जब उनको नुकसान पहुंचने लगे, या वो जो लेयर है जो अर्थ के हमारे एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है लेयर, जब उसको हार्म कोई पहुंचे या उसको नुकसान पहुंचे, वो किस वजह से पहुंचता है, वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, या एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, उनके ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास उस टेम्परेचर में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। इनकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता है और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर वो आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली आपका क्या होता है, चेंज इन एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग में आता है। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और उसके अलावा हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये अर्थ लेयर इन एटमॉस्फेयर में जो लेयर मौजूद होती है अर्थ की, उस पर भी ये इफेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जो लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रही होती है डिफरेंट हार्मफुल गैसेस से, उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। हमारे पास सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज आ जाती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस वजह से होती है। ग्लोबल वार्मिंग डिफरेंट इसकी कॉजेज आती हैं, डिफरेंट वजूहात आती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेज है जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद वाटर वेपर्स, ये हमारे पास डिफरेंट गैसेज जो हैं ये मौजूद होती है ग्रीन हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर। जब उनकी एमिशन होती है, जब उनकी मतलब जब वो निकलती हैं, या वो पहले से ज़्यादा होती हैं, या वो गैसेज इंक्रीज होती हैं, तो उनकी वजह से हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, सेकेंडली हमारे पास आ जाता है डिफोरेस्टेशन, और थर्ड हमारे पास आ जाता है लैंड एंड एयर पोल्यूशन। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमने जैसे पढ़ा कि एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा क्यों होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी गैसेस आती हैं। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड वाटर वेपर। ये हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस का जब एमिशन होती है, जब वो रिड्यूस होती है, निकलती हैं, तो वो कहाँ पर जाती है, इन्वायरमेंट में। और ये रिड्यूस क्यों होती हैं, ये ह्यूमंस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल का वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज़ का धुआं हो गया, उसके अलावा
कार्स वगैरह, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, इनका जो धुआं वगैरह होता है उनकी वजह से ये जब ऊपर एटमॉस्फेयर पे जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं उनकी एमिशन होती है। जब उनकी एमिशन होती है तो हमारे पास एनवायरनमेंट जो है वो किस में चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। ये हमारे पास फर्स्ट कॉज थी ग्लोबल वार्मिंग की कि हमारे पास क्यों होती है। उसमें हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल का वेस्टेज आ गया, इंडस्ट्रियल्स का जो स्मोक आ गया वो हमारे पास आ गया। उसके अलावा कार्स, वैगन्स या हमारे पास मोटरसाइकिल्स जो हैं उनका जो स्मोक है, उनका जो धुएँ है, उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होते हैं जंगलात में कमी आना। जब हमारे पास जंगलात में कमी आती है, जंगलात को काटा जाता है किसी मतलब दूसरे इस्तेमाल की वजह से, जैसे फैक्ट्रीज बनाने के लिए या कोई भी लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, तो उनकी वजह से क्या होता है, जंगलात में कमी आती है। जब जंगलात में कमी आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एनवायरनमेंट के अंदर, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इंक्रीज होने लग जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती है तो ये भी इफेक्ट किस पे करती है, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे जो ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसको डैमेज करती है। सेकेंडली ये वजह बनती है ग्लोबल वार्मिंग की, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैंड एंड एयर पोल्यूशन। लैंड और एयर पोल्यूशन, हमारे पास एयर पोल्यूशन जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि धुएं की वजह से, वो धुआं आपका इंडस्ट्रीज का हो या गाड़ियों का हो, उसके वजह से। और हमारे पास जो लैंड के अंदर पोल्यूशन आता है, जो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल का वेस्टेज आ गया, घरों का जो डोमेस्टिक हमारे पास यूज़ का, डोमेस्टिक यूज़ जो चीज़ें होती हैं उसका जो वेस्टेज होता है, ये तमाम हमारे पास किसकी वजह बनती है, लैंड पोल्यूशन की। लैंड और एयर पोल्यूशन की वजह से भी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है, ग्लोबल वार्मिंग में भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी इंक्रीज़ होती है। सो ये डिफरेंट कॉजेज़ थे जो कि ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनते हैं। नेक्स्ट हम इसी तरह पढ़ेंगे इसके इम्पैक्ट्स कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या-क्या असरात मुरतब होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग जो है वो डिफरेंट कॉजेज़ की, उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, डिफरेंट वजूहात, इन तमाम वजूहात की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग का हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर और उसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपका फ्लड आ गया, फ्लड। अब जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो गंदा होगा, तो जाहिर सी बात है फ्लड के जो असरात होते हैं वो पहले से ज़्यादा होते हैं। मतलब जो हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर फ्लड होता है वो उसके आने के वजूहात ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी कॉजेज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ये असर करता है फ्लड के ऊपर। जैसे पाकिस्तान के अंदर 2022 के अंदर जो फ्लड आया था वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आया था। फ्लड इन पाकिस्तान इन 2022 के अंदर जो फ्लड आया था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका सुनामी। तो सुनामी जो है मोस्टली ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास वोल्केनो और अर्थक्वेक जो पाया जाता है, वोल्केनो और अर्थक्वेक इसकी सेकंड फॉर्म है वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। वोल्केनो और अर्थक्वेक की वजह से सुनामी जो है वो वजह बनती है, और ये किस वजह से होता है, ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से अर्थक्वेक, एक तो अर्थक्वेक की वजह बनती है,
वोल्केनो आता है, और ये दोनों जो हैं ये सुनामी हमारे पास जो थर्ड डिजास्टर है उसकी वजह बनते हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट आपका आ गया साइक्लोन्स। साइक्लोन्स जो हैं ये भी हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर आता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज होने की वजह से, उसके ज़्यादा होने की वजह से मोस्टली ये इफेक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और ये किस वजह से आते हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से साइक्लोन की जो पहले से ज़्यादा मतलब इसकी जो वजूहात हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, उस पर इफेक्ट होता है। फोर्थ पर हमारे पास पॉइंट आ जाता है ड्रफ। ड्रफ जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन का बंजर हो जाना, पानी का, बारिशों का कम होना, पानी का कम मिलना ज़मीन को, वो हमारे पास किस में चेंज होता है? ड्रफ के अंदर। तो ड्रफ जो है ये भी एक वजह बनती है, ये भी मतलब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। और ड्रफ में हमारे पास क्या आता है? लैक ऑफ रेन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑटोमेटिकली जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बारिशें कम होंगी। टेम्परेचर किसी भी रीजन का, किसी भी कंट्री का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बारिशों की तादाद कम हो जाती है, जो हमारे पास वजह बनती है ड्रफ की, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स वगैरह वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं। उसके अलावा जो ज़मीन है वो भी बंजर होती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है फोर्थ, heat waves and forest fire। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है हीट वेव्स एंड फॉरेस्ट फायर। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ग्लोबल वार्मिंग में, जैसे कि आपने पढ़ा कि इन्वायरमेंट हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट, उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होगी। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो गर्म लू, मतलब जो गर्म हवाएं जो होती हैं वो ज़्यादा चलती हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर की जो क्वांटिटी होती है ये भी हमारे पास, इसकी रेशो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ज़्यादातर टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से जंगलात में भी आग लग जाती है। ये भी हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास पॉइंट था। ये हमारे पास डिफरेंट इम्पैक्ट्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए कि ये इम्पैक्ट्स की वजह से ये जो असरात है ये मरतब होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट होता है, जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर डिफरेंट गैसेस आते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथीन और वाटर वेपर, ये हमारे पास शामिल होते हैं इनके अंदर। जब इन गैसेस में इनके अंदर अफेक्ट आएगा, ये जब गैसेस इंक्रीज होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से, ये जो गैसेस हैं ये इंक्रीज होती हैं, मतलब ये पहले से ज़्यादा इंक्रीज आगे मतलब मूव ऑन होती हैं, पहले से ज़्यादा होती हैं। जब इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हमारे पास डिफोरेस्टेशन वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, और इनकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की मतलब ये ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा होने की वजह से जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जिसे O3 कहते हैं, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर अफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डैमेज होती है वो ओजोन लेयर डैमेज होती है,
ओजोन लेयर क्या काम करती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर को। ओजोन लेयर इट प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर हमारे पास एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है और इस ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा होने की वजह से, गैसेस के ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट की ओजोन लेयर है वो डैमेज होती है, वो अफेक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी क्या वजूहात हैं, वो किस क्या-क्या कॉजेज़ हैं उसकी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि हमारे पास जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने ग्रीन हाउस गैसेज़ के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।